बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। दीपो भव, ये संदेश है महात्मा जगत के एक अद्भुत सत्ताधारी भगवान के रूप में प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध के रूप में इनका शुभ नाम लिया जाता है। अभी हम लोग इस पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। इस पर हमें आपके विचारों पर ज़रूर कुछ न कुछ जानने की इच्छा है, और मैं चाहूँगा कि गौतम बुद्ध ने हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाने की चेष्टा की, इस पर विचार करना है। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ यहाँ पर इस धरती पर, और ऐसा कहा जाता है कि ये भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है, जिनको 23वां या 24वां अवतार माना जाता है। हम उस पर कुछ भी कहना चुनना नहीं चाहते, क्योंकि उस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। बहुत क्षणिक समय में हम लोग अपना ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने के बाद अपना संदेश आप तक पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। वैसे तो गौतम बुद्ध को जिस रूप में जाना जाता है, गौतम को अगर हम सब शाब्दिक भावना से व्यक्त करना चाहें तो आप लोग बहुत ही हृदय से इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि वास्तव में गौतम कहते किसे। अभी मैं बाकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा कि गौतम उसे कहते हैं गो मने ज्ञान तम मने अंधकार, गो मने इंद्री, गो मने माया। गो के 3 अर्थ बताए गए हैं, गो मने इंद्री, गो मने माया, गो मने अंधकार, गो मने ज्ञान। तो ज्ञान भी है, इंद्री भी है और माया भी है। साथ साथ के साथ एक तम लगा हुआ, तम मने अंधकार, तम मने घनघोर अंधकार। तो इंद्रियों के वर्चस्व से संसार में जो कुछ भी जीवन जिया जा रहा है वो अंधकार में है। तो अक्सर लोग कहते रहते हैं, जितने भी संत महात्मा सिद्धक पुरुष हैं वो प्राय कहते हैं कि आप जितेंद्रिय बनिए, इंद्रियों पर अपने आप को बस में करिए, और इंद्रिय अगर आपके बस में नहीं है तो आप ज्ञान की प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, और इन 10 इंद्रियों के ऊपर का जो सबसे बड़ा राजा है उसका नाम मन है। तो मन के द्वारा सब लोग संचालित होने वाले जो इंद्रिय हैं जिनका नाम गो है, वही तम से जुड़ी हुई है। दूसरा भाव इसका ये है कि गो मने ज्ञान, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार का अंत कर देने का नाम गौतम है। ज्ञान के अखंड प्रकाश से अंधकार को दूर करना, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का नाम गौतम है। तीसरा गो मने माया। जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाई आप माया किसे कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुखारबिंद से कहलाया। उस समय जब लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं कि आप थोड़े में कहो बुझाई, आप बहुत ही संक्षेप में मुझे बताइए कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है। इस तरह की बात जब चर्चा करते हैं तो भगवान ने एक शब्द कह दिया, बहुत गौर से सुनिएगा कि ये सब बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम लोगों को पढ़ने सुनने को मिलेगा, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसमें लिखा है, भगवान राम स्वयं उनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि गोचर जहाँ लग मन जाई, गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जाने व माया भाई। गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जाने व माया भाई। ज्ञान जो गो मने माया, जहाँ तक दिखाई देने वाली माया इन आँखों के द्वारा, मायावी संसार को देखने की जो क्षमता इस भौतिक आँखों को मिली है, इसके द्वारा जहाँ तक तुम्हारा मन और आँखें जाती हैं, वो सब संसार, वो सारा संसार जो है वो माया है। तो उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो मुक्ति पाने का एक ही मार्ग यही है कि आप उधर से पीछे की तरफ लौटिए। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग आगे कदम बढ़ाना तो जानते हैं, लेकिन पीछे हटना नहीं जानते। क्यों? माया ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इतनी दूर आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करने के बाद उसमें इस तरह से फंसा लेती है कि उसे उलझाई, जैसे व्यक्ति उलझ जाए, उलझने के बाद फिर न निकल पावे, वो स्थिति हो जाती है। तो चलिए हम इस बात को यहीं पर विराम देते हुए इस बात को इस तरह प्रकट करना चाहते हैं कि शुरुआत में हमारे गौतम बुद्ध महाराज, भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो राजा सुद्धोधन के पुत्र हैं, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ होने के बाद साथ बचपन जैसे ही बाल्यावस्था उन्होंने संभाली, तुरंत उनके जीवन में एक प्रकार का ऐसा उचाटपन आया, एक ऐसी उदासीनता आई कि वो संसार से विरक्त की ओर जाने लगे।
ऐसा कहानी किस्सों में मिलता है। आप लोगों ने बाल जीवन में बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा और तमाम सारे साहित्य उनके आते हैं, उन लोगों ने सबने पढ़े होंगे। उन सभी साहित्यों में खास बात लिखी है कि उन्होंने एक ही चीज़ पूछने की कोशिश की। जो जब वो अपने मंत्री के साथ जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कंधे पर लदी हुई 4 लोगों की लदी हुई, जो कंधों पर लदी हुई जो जा रही ये जो मृतक शरीर जा रहा है, ये क्या है भाई, सबकी क्या मृत्यु होती है? कोई बूढ़ा दिखाई पड़ा तो उन्होंने पूछा क्या ये सबके शरीर जर्जर होते हैं, कि भाई ये क्यों होता है, सबका जीवन क्यों मिलता है, सबका मृत्यु क्यों होती है, इत्यादि। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके जो प्रश्न उनके जीवन में निरुत्तरित थे। और विश्वास मानिए, हम और आप और आने वाली पीढ़ी सबके लिए ये सब जीवन ये बिल्कुल ये निरुत्तरित प्रश्न है, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। जन्म क्यों होता, अब कोई क्या बता देवे, मृत्यु क्यों होती, कोई क्या बता देवे। भाई कारण तो अनेक है, भाई मरने के 1000 बहाने, जीने के 1000 बहाने। तो भाई कहने सुनने की कोई बात नहीं, लेकिन उनके जीवन में जो ये प्रश्न था, उस प्रश्न के निस्तारण के लिए उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प कर लिया कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हम इसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकें। है, उनकी उदासीनता को देखते हुए राजा साहब ने उनकी विवाह कर दिया। विवाह में यशोधरा नाम की कन्या से उनकी शादी हो गई और एक पुत्र रत्न पात्र हुआ जिसका नाम था शायद रोहित। अब रोहित और तीन लोगों का उनका एक परिवार है। उस परिवार के साथ रहते हुए एक दिन वो घर से छोड़कर चले जाते हैं, रात्रि के अंधेरे में जाते हैं और बिना बताए जाते हैं। बस हम आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि हम भी अनभिज्ञ हैं और आप हैं नहीं, मैं नहीं जानता कि भाई रात में जाते समय वो कह के क्यों नहीं गए। ये बात मैत्री शरण गुप्त ने लिखी। मैत्री शरण ने अपने साकेत में इसमें गीत में लिखा है, उसने लिखा कि जाते तो प्रिय जाते तो कुछ कह कर जाते, जाते तो बता कर जाते, कह कर जाते। ऐसे उन्होंने पहला एक वाक्य लिखा। मतलब सबके दिल दिमाग में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि जाते समय उन्होंने बताया क्यों नहीं। अरे जा रहे थे भाई, सिद्धि काम के लिए जा रहे थे, अच्छे काम के लिए जा रहे थे, तो जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। तो जाते समय कम से कम ये जो संतान पैदा करके चले गए, हमको छोड़ कर चले गए, हमको इस संसार में किसके सहारे छोड़ के चले गए, कम से कम उनको कुछ कह के जाना चाहिए था। इस तरह से बुजदिल की तरह, इस तरह से विश्वासघात कर दिया उन्होंने, किसी को बताया चले गए। ये बात जो है पूरे संसार में, मानिए और चाहे आप न मानिए, मैं 100 बार तोबा करता हूँ कि ये एक निरुत्तरित प्रश्न है। इसका प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में शायद ही कहीं दिया हो कि मैं क्यों घर छोड़ के चला गया। बहुत ही कष्टप्रद है ये संदेश, ऐसा देने वाला है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम ये एक प्रकार का कहना विश्वास में मानसिक अंधता है। और वो उस कन्या का जीवन में क्या हुआ, एकांगी जीवन जीता। भगवान श्री कृष्ण का भी उदाहरण सुन लीजिए। जब तक उनका गोपी के साथ, राधिका के साथ प्रसंग हुआ, जिस दिन उतारे रह गए, उसके बाद लौट के कहीं भी पलट कर देखा ही तक नहीं। हजारों शादियाँ कर ली, लेकिन राधा के विवाह का कहीं कोई प्रसंग नहीं। और पूरी धरती जानती है कि भगवान राधा कृष्ण का ही एक योग है, जो योग माया के रूप में वो उनके साथ विराजमान है। तो खैर एक सृष्टि का रूप है, क्योंकि अब उनको भगवान माना जा रहा है तो भगवान के रूप में हुआ। लेकिन भगवान छोड़कर गए तो महाभारत की दुकराना है, संसार में एक धर्म की स्थापना करनी, उसके लिए गए। अब आपके गौतम बुद्ध जा रहे हैं तो ये रहस्य को जानने जा रहे हैं कि जीवन मृत्यु क्यों होती है, सब लोग जर्जर क्यों होते हैं, सब लोग बूढ़े क्यों होते हैं, सबके जीवन में ये अशांति क्यों रहती है, अज्ञानता क्या है, ज्ञानता क्या है, इसका पता है। मतलब ये एक ऐसा, इसका मतलब हम 2500 साल तो बहुत कम बता रहे हैं। लाखों वर्षों से लोग जूझे में हैं, अपने अपने गुफाओं में बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते करते बूढ़े हो गए, मर गए, खत्म हो, कुछ नहीं हुआ। अरे मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कबीर, सूर, तुलसी, जितने धार्मिक जो भक्त रस के कवि हैं, इन लोगों ने क्या नहीं लिखा, लेकिन ये कोई भगवान नहीं बन पाया। इनके नाम के साथ भगवान नहीं लिखा हुआ। सब लोग श्रोमणी हैं, कवि हैं, संत हैं, सब महात्मा हैं, सब कुछ हैं, लेकिन भगवान को भगवान गौतम बुद्ध कहा गया। खैर, अब हम सिर्फ ये बात जो बताना चाहते हैं, इस संदर्भ में ज़्यादा दूर हम आगे बढ़कर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इनकी बताना चाहते हैं कि इन्होंने जीवन में सत्य अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो बात हमने पिछले दिनों भी में जो कही, बुद्ध की शरण में जाइए, अर्थात बुद्धि की शरण में जाइए, विवेक की शरण में जाइए, जड़ता से मुक्त होइए और जड़ता से मुक्त होकर के ऐसा कुछ करिए जिससे आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान की प्राप्ति कितना कठिन है। ज्ञान शुष्कता प्रधान होता है, ज्ञान में रस की अनुभूति बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान, जब इस वक्त गौतम बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, उसे तिलांजलि ले ली, तिरस्कृत कर दिया और व्यक्त की भावना ले ली, तो संसार में उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया, बट वृक्ष के नीचे एक दिन उनका, हमने एक अंग्रेजी में लेसन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वो लाइट एंड हर्ट हो गए।
अर्थात उनका हृदय जो है वो प्रकाशमान हो गया, ज्ञान के प्रकाश से भसीभूत हो गया। और सारनाथ के वृक्ष के नीचे उनको पीपल का पेड़ है जहाँ पर उनको प्राप्ति हुई। ऐसे तो पूरे देश में हजारों जगह बुद्ध स्तूप बने हुए हैं, सब जगह उनके साहित्य रखे हुए हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, अपने अपने ढंग से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उनको अपना ही भगवान मानते हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां आ गई जिन्होंने केवल उनको ही एक सिंबल मान करके कर लिया, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा इतिहास बताता है कि देश देशांतर में बौद्ध धर्म की चर्चा हुई, बौद्ध धर्म को लेकर के लोगों ने बौद्धिस्ट हो गए, सब कुछ किया, कुछ ने व्यवस्था में किया, कुछ लोगों ने ऐसे कर लिया, जो भी किया। अब वो सब चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यह है कि वास्तव में गौतम बुद्ध के जीवन से संदेश क्या मिलता है। संदेश, सबसे बड़ा संदेश ये मिलता है कि उनकी संवेदनशीलता का सर्वोपरि उदाहरण कोई नहीं है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है साहब। जब वो एक कबूतर को मारकर गिरा दिया उनके बड़े भाई ने, और वो जा करके बचाते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, तो कहता है कि मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिए। तो उसी वक्त वो उनका पिताजी आते हैं, सब लोग आते हैं, और बाद में निर्णय लिया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत अधिक होता है। तो चूंकि गौतम बुद्ध ने बचा लिया था, इसलिए अधिकार है इस पक्षी को उनके संरक्षण में रहना चाहिए। तो गौतम बुद्ध वास्तव में जो ये देखना चाहते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है वो क्यों मृत्यु हो गई, जिनका जीवन मिला है उन्हें जीवन क्यों मिला है। तो ये मैं सच्चाई इसमें सिर्फ इतनी सी बात की है कि जब तक जीवन में संवेदनशीलता नहीं आएगी, जब तक जीवन में किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे, जब तक पीड़ा में अपने पीड़ा का एहसास नहीं होगा, जब तक संसार के अंदर अहिंसा की जो भावना भरी, अहिंसा तब आती है जब किसी को तड़पता हुआ कोई आदमी देखता है तो तुरंत कहता है कि रक्तपात की ज़रूरत नहीं है, खून खराबे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जहाँ तक बन पड़े बात से काम चल जाए, प्रेम से काम चल जाए, सत्यनिष्ठ से बात चल जाए, तो किसी प्रकार की कोई हृदय परिवर्तन से बात चल जाए, तो उसका नाम सत्य है, उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा का दूसरा अर्थ केवल ये नहीं, केवल अर्थ ये भी है कि भाई किसी के मन न दुखाओ, किसी की आत्मा को पीड़ा न पहुँचाओ, किसी के रोम रोम को न कष्ट पहुँचाओ। जहाँ तक हो सके आप अपने मनसा वाचा कर्मों से उनकी भावनाओं को समझिए और उनके साथ अपने आप को तारतम्य साबित करिए, यही है। इसके लिए वो कहते हैं दीपक भव, और आप अपने लिए स्वयं दीपक बनिए। अर्थात आप दीपक तो हैं, हर घर का बच्चा जो है वो कुलदीप है। तो दीपक के अंदर बुझने वाली बुझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बुझने से पहले हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाना चाहिए। भाई गौतम बुद्ध तो कोई नहीं बन सकता, भगवान कोई नहीं बन सकता, तो मेहरबानी से इतना तो हो सकता है कि ज्ञान का जो पुष्टित स्वरूप है, जो ईश्वर प्रदत्त गुण है, वो हमें प्रकाशित करे, हमारे मन बुद्धि को प्रकाशित करे। संसार में व्यवहारिक जीवन जो है वो प्रकाशमान हो जाए और सबके हित में काम आ जाए, किसी को पीड़ा न पहुंचाए। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बुद्धिमान बनो, बुद्धि के शरण में जाओ। तो बुद्धम शरण, बुद्धि के शरण में जाओ। भाई बुद्धि बहुत बड़ी चीज़ है, बुद्धि अगर नहीं तो हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते उसमें कहते हैं बलबुद्ध विद्या देव मोहि हरों कलेश विकार। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं भैया कुछ न दीजिए आपको, हमको बल बुद्धि विद्या दीजिए। उसमें भी लिखा हुआ है बुद्धि विद्या जरूरत देना है। तो मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों से वही है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो संदेश दिया, उस संदेश में सत्य अहिंसा का परमो धर्मा बता दिया। साथ साथ यही कह दिया आप अपने जीवन में दीपक बनिए, अपने जीवन के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित कीजिए। जितने भी उनके अनुयायी थे, जिन भी बहुत भिक्षुक थे, जितने भी उनके पथ चलने वाले थे, उन सबको उपदेश दिया। उपदेश पाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कई बार उन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो उनको जो भिक्षा में कोई अपशब्द कह देता था तो वो आकर कहते थे कि आज मुझे कुछ नहीं मिला। तो गौतम बुद्ध ने उन लोगों से कहा कि नहीं भाई, जिसके पास जो था उसने वही दिया, तुमको उसे स्वीकार कर लेने में, मतलब तुम्हारा हृदय इतना विशालकाय होना चाहिए कि हर चीज़ को स्वीकार करो, हर चीज़ में भगवान को देखो, हर चीज़ में सत्यनिष्ठता देखो, सबके हित में सोचो, सबके लिए उपकारी भावना सोचो, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और संसार में जब तक रहना है, जीना है, तो मार काट से नहीं बल्कि सत्य अहिंसा के बल पर जीना है, सत्य अहिंसा का संदेश लाना है। इसके लिए सम्राट अशोक का नाम लाता है। बहुत सारे और भी जितने भी लोग थे उन लोगों ने अपने सावा, चीन, जापान, सुमात्रा और वियतनाम, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और बहुत बहुत बड़े